Good morning. So, today we are going to discuss Gaspardi play The Pigeon. हम इस प्ले से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसे डिस्कस करेंगे सो दैट हर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक हम रिटेन कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द पिजन इज ए. पिजन क्या है? एक सोशल ट्रेजेडी एंड फैंटेसी. गासवर्दी ने इस प्ले को ए फैंटेसी इन 3 एक्ट कहा है. द पिजन इज कंसिस्ट ऑफ, कितने एक्ट हैं इसमें? 3 एक्ट. व्हेन द प्ले द पिजन वाज परफॉर्म्ड इन, पिजन कब परफॉर्म हुआ है? 1912 में. आपको याद रखना है. द स्टोरी ऑफ द प्ले द पिजन इज सेंटर्ड ऑन, इस प्ले की स्टोरी किस बात पर केंद्रित है, हमें ये बताना है. द एविल्स ऑफ शेल्टर होम, शेल्टर होम की बुराइयाँ. गासवर्दी ने इस प्ले में ये भी दिखाया है कि जो लोग सोचते हैं कि वो पैसे देकर लोगों की मदद कर देंगे तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि फिर लोग उनसे पैसे लेने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करने लगते हैं. अगर आपको लोगों की सहायता करनी है तो उसकी एक अलग अलग अप्रोच होती है. पैसे देकर डायरेक्ट मदद करना सही तरीका नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एन आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर इन द प्ले. कौन है आर्टिस्ट और फोटोग्राफर? क्रिस्टोफर वेल्विन, जो कि हमारा इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है. और क्रिस्टोफर वेल्विन की एक आदत है दूसरों की मदद करना. वो बहुत बड़ा दानी है. इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ इसके पास है वो लोगों की मदद करने में लगा रहता है और लोग उसके इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देयर इज़ नो सिंपैथी इन दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ऑर्फन. हु सेड दिस स्टेटमेंट. तो किसने कहा है कि उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है जो अपॉइंट हुए हैं फॉर द बेटरमेंट, अच्छाई के लिए, इन ऑर्फन्स की, इन अनाथ की. ये स्टेटमेंट है गासवर्दी का. मैंने बताया ना अभी, गासवर्दी ने यही रिप्रेजेंट किया है. उन्हें ये तरीका सही नहीं लगता और गासवर्दी ने इस प्ले में यही पोर्ट्रेट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देयर इज़ नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स. ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? तो ये लाइन है द पिजन की. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें साहस दे देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स. अब आप देखना इस प्ले में क्या क्या चीज़ें आयरनिकल हैं. ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखोगे आप खुद आइडिया लगाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्टोरी ऑफ द प्ले बिगिंस. कब शुरू होती है ये? क्रिसमस ईव पर. ये प्ले क्रिसमस ईव पर शुरू होता है. आपको ध्यान रखना है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए. 3 लोग यहाँ पे आते हैं और ये 3 लोग क्रिस्टोफर वेल्विन के भोलेपन का फ़ायदा उठाने आते हैं. एक लेडी है मिसेस गिनेवर, मेगन, जो कि सच में हेल्पलेस है. बट जो बाकी के 2 लोग हैं, फेरन और मिस्टर टिम्सन, जो कि एक कैबमैन है, ये लोग क्रिस्टोफर वेल्विन के भोलेपन का फ़ायदा उठाने आए हैं. अब आप देखना कि ये कैसे फ़ायदा उठाते हैं. अपने आप को हेल्पलेस बता के उससे पैसा, चीज़ें लेने की एक टेक्निक बनाते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पिजन हु इज़ इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स. अब हम समझ ही गए कि कौन है इस आदत में जो दूसरों की मदद करता रहता है. वो है हमारा प्रोटैगनिस्ट क्रिस्टोफर वेल्विन. एनी सेज टू हर फादर, यू नो वॉट यू रियली आर, आई सपोज ए सिकली सेंटिमेंटलिस्ट. दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से है? द पिजन से ही है. अब जो ये एन है ये क्रिस्टोफर वेल्विन की बेटी है, उसकी डॉटर है. एन अपने फादर की इस हैबिट की वजह से परेशान है. एन प्रैक्टिकल है. उसको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसका पिता सब कुछ लुटा देगा. इनफैक्ट वो इतना होपलेस है कि ही वुड गिव अवे हिज लास्ट पेयर ऑफ ट्राउज़र, कि वो अपना लास्ट पेयर जो है ट्राउज़र का वो भी दे देगा. मतलब क्या कहा उसने? सिकली लिखा है ना, उसमें लिखा है क्वेश्चन में सिकली सेंटिमेंटलिस्ट. एक क्या है? भावुक होने की उसे बीमारी है.
एनी का पॉइंट ऑफ व्यू सही भी है। उसका मानना है कि जो लोग हैं पीपल हु बैग, जो भीख मांगते हैं, आर रोटर्स, क्योंकि मतलब वो रोटर्स हैं। जो डिसेंट लोग हैं वो कभी इस तरह से मतलब मांगने, चीज़ों की मदद मांगने नहीं आते हैं, और वो सही, उसका सोचना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ ए फ्लावर सेलर इन द प्ले। ये वही है जब मैंने आपको बताया था कि क्रिसमस ईव पे 3 लोग हेल्प लेने आते हैं, मदद लेने। इसमें जो करेक्टर है, एक लेडी होती है, ये गिनीवर, जस्ट अ सेकेंड, गिनीवर मिगन, गिनीवर मैगन, एक फूल बेचने वाली है जो क्रिस्टोफर वेल्विन के पास मदद मांगने आती है। एक बार क्रिस्टोफर वेल्विन इससे फ्लावर लेके आए थे, फूल बेचने वाली है ना ये, इसे खरीद कर लेके आए थे, तो तभी उसको एड्रेस दिया था कि अगर तुम्हें कुछ कभी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास आ जाना। अब वो उससे मदद मांगने आती है। ये अपने हस्बैंड रोरी मैगन से परेशान है। क्यों? क्योंकि जो रोरी मैगन है वो घोड़ों पर पैसे लगाता है, कार्ड्स खेलता है, और जो ये पैसा कमाती है वो उससे छीन लेता है। इस सब से परेशान होकर ही जो गिनीवर मैगन है वो उससे मदद मांगने आई है। इनफैक्ट वो इस प्ले में सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। बट उसने सुसाइड करने का अटैम्प्ट किया था, इस जुर्म में एक कांस्टेबल उसे ले जाता है। तो ये भी एक आयरनी है। फिर क्या बेनिफिट हुआ मदद करने का उसके? अगर वो गिनीवर मैगन सुसाइड करने की कोशिश कर लेती है और इवेंचुअली कांस्टेबल भी उसको ले जाता है, तो फिर ये तरीका तो गलत हुआ ना मदद करने का। तो ये भी क्या दिखाई है प्ले में, एक आयरनी दिखाई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन डज रोरी मैगन अपीयर्स इन द प्ले। अब आपको ध्यान रखना है ये कौन है, ये इसी का हस्बैंड है जिसका मैंने अभी नेम मेंशन किया था। ये एक्ट 2 में आता है। मैंने इसलिए भी ये क्वेश्चन मेंशन किया है कि आपको ध्यान रखना है कि जो एक्ट 2 है वो न्यू ईयर का दिन है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2nd एक्ट वाला। ठीक है, तो न्यू ईयर वाले दिन आता है रोरी मैगन, और वो क्या है, वो आता है, वो एक्सेप्ट करता है कि वो कार्ड्स खेलता है, घोड़ों पर पैसे लगाता है, अपनी वाइफ गिनीवर मैगन से पैसे भी छीन लेता है, और वो परेशान है खुद अपनी इन आदतों से, और वो चाहता है कि वो सुधर जाए। पर इसके लिए वो अपनी वाइफ मिसेस मैगन को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मिसेस मैगन मना कर देती हैं क्योंकि वो उससे ऑलरेडी बहुत परेशान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अटेम्प्ट सुसाइड बाय जंपिंग इनटू वाटर। एज आई टोल्ड यू, कौन कोशिश करता है सुसाइड करने की? गिनीवर मैगन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द नोबल। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, इसको तो आपको डेफिनेटली याद करना ही है। द आइलैंड फेरिसेस वाज चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्ले। वॉट वाज द नेम ऑफ दैट प्ले। क्या नाम है उस प्ले का? जो इस नॉवल की स्टोरी है आइलैंड फेरिसेस की, वो चेंज हो गई है इन द फॉर्म ऑफ ए प्ले। तो उस प्ले का क्या नाम है जिसकी वजह से हुआ है ये? द पीजन। ओके, द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज़ टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप विद अ राउंड टर्न। ये लाइन कहाँ पे आती है? ये लाइन है द पीजन की। मतलब अगर केवल तरीका जो है टू गेट ऑर्डर पाने का, वो क्या है? मतलब अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने का। मतलब टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप, क्या कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब रोंग मीन्स गलत तरीक़ों से चीज़ों को क्या करो, सेटर्ड वे में रिप्रेजेंट करो, देन यू विल गेट व्हाट यू वांट। फिर तुम्हें वही मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। ये लाइन आती है पीजन में। ठीक है, और वो ऐसे तो कर रहे हैं सब लोग, जैसे वो आया था करेक्टर, तो वो शुरू में मैंने बताया था ना आपको कि 3 लोग आए थे हेल्प के लिए। तो वो लोग क्या करने आए हैं, वो उनको वो चीज़ चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो उसको क्या कर रहे हैं, अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिसऑर्डर वे में। ठीक है, उन चीज़ों को लेने के लिए जो उन्हें चाहिए। ओके, नेक्स्ट। हु आर द 3 फ्रेंड्स ऑफ वेल्विन दैट गिव्स सजेशन हाउ टू हेल्प अदर्स। अब हमें बताना है कि जो वेल्विन के 3 दोस्त हैं वो कौन हैं जो उसे सलाह देते हैं कि दूसरों की मदद कैसे करें। एक तो है अल्फ्रेड कॉलवे, आपको नाम याद रखना है, जो कि क्या है, एक प्रोफेसर है। उसका मानना है कि हमें जो ये पैसा है, मतलब जब हमें लोगों की मदद करनी है, वो हमें जो पैसा है वो हमें स्टेट को दे देना चाहिए, ताकि मतलब जो सरकार है
वो लोगों की मदद करेगी अपने तरीके से, ठीक है। दूसरा दोस्त जो कौन है, सर होक्सटन, एक जस्टिस है, एक जस्टिस ऑफ द पीस, मतलब एक जस्टिस है, जज है। उसका मानना है कि जो पैसा है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप समझ लो जैसे एनजीओ वगैरह है, वो लोगों की मदद करे, ठीक है। तीसरा जो फ्रेंड है एडवर्ड बर्टले, वो एक मेंबर है, किसका, मतलब चर्च में एक मेंबर है। वो क्या करता है, उसका मानना है कि दोनों तरीके जो बताए गए हैं थोड़े बहुत सही हैं, लेकिन अपने आप में कोई भी तरीका पूर्ण नहीं है। एक इनके बीच का एक मिडल रोड बनना चाहिए, मतलब एक दूसरा मिडल तरीका होना चाहिए, क्योंकि जो बैलविन का तरीका है मदद करने का वो तो बिल्कुल सही नहीं है, वो रास्ता तो अपनाना नहीं चाहिए। लेकिन कोई एक ऐसा अप्रोच हो जो लोगों की मदद कर सके, इन दोनों के बीच का जो दो लोगों ने सजेशन दिया है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों करेक्टर का नाम याद रखना है। मे बी पूछ लिया जाए कि जो हमारा हीरो है, मतलब प्रोटैगनिस्ट है बैलविन, उसके फ्रेंड का नेम क्या है, तो ध्यान रखना है आपको, अल्फ्रेड कार्वे, सर होक्सटन और एडवर्ड बर्टले। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द स्टोरी ऑफ द प्ले एंड्स। अब जो ये कहानी का हमारा थर्ड एक्ट है, लास्ट सीन है, मतलब ये कहाँ पे एंड होता है, 1 अप्रैल। एक्ट थर्ड की बात चल रही है। अब जो ये 1 अप्रैल है ना, जो शुरू होता है इससे, इसकी अपनी एक वैल्यू है, आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते। मतलब जो ये 1 अप्रैल है, अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 1 अप्रैल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कि मतलब फूल डे है। तो इसी तरह इसका जो 1 अप्रैल है वो क्रिस्टोफर बेल्विन को मतलब बेवकूफ़ बनाने के सेंस में यूज़ हुआ है, इस तरह से उसको सिम्बोलाइज किया गया है। और इसी के साथ जब ये 1 अप्रैल आता है, ये प्ले एंड हो जाता है, क्योंकि लास्ट में जब 1 अप्रैल आता है, तीन हम्बल लोग, आपको ध्यान रखना है, 3 हम्बल मैन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी ये वाला, हु मेक्स फन ऑफ बेल्विन्स क्रेडुलस नेचर। क्रेडुलस क्या होता है, जो लोग दूसरे पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, इन द एंड ऑफ द प्ले। तो कौन मजाक बनाते हैं, 3 हम्बल मैन। तो जो ये तीन हम्बल मैन है ना, 3 हम्बल लोग, ये 1 अप्रैल को क्रिस्टोफर बेल्विन को बेवकूफ़ बनाने आए हैं, उसके क्रेडुलस नेचर का फ़ायदा उठाने आए हैं। और इसी के साथ हमारा ये प्ले एंड हो जाता है। ओके, थैंक यू।